राजा परीक्षित ने पूछा, श्री सुखदेव जी, आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी वर्णन कीजिए। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं आत्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों का श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिनका पूर्ण प्रेम से रहकर गान करते रहते हैं, साधु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषधि है तथा विषयी लोक के लिए भी उनके कान और मनों को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर, सुखद, रसीले, गुणवाती, पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। प्रभु सुखदेव जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मशस्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता उत्तरा जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्म रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूपों में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश और मधुरमय परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बताया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आपने पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ-कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने के योग तो नहीं था। मनुष्यकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्ष तक निवास किया और उस सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नी कितनी थी? हे मुनि, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असस भूख प्यास जिनके कारण मैंने
मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रहा है, क्योंकि मैं आपके मुख कमलों से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के लीला रस के रसिक राजेश्वर, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने से तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का अमृत चूर्ण सभी को पवित्र कर देती है। तपस्वी महेश कुमार ये कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।